तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कुछ बेहद ही अच्छे क्वेश्चंस जिनसे हमारे मन में कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ, हम ऐसा कर सकेंगे। हमें बच्चों ने कहा है कि जो फार्मूला यूज होता है आप उसे अच्छे से लिखा कीजिए, तो आज से हम वो भी लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इफ a is equal to 1 minus 1 1 0 2 minus 3 2 1 0, b is equal to adjoint a and c is equal to 5a, then determinant adjoint b upon determinant c is equal to कितना। जरा देखना, a हमारे पास है 1 minus 1 1 0 2 minus 3 2 1 0। जरा डिटर्मिनेंट ए निकाले, देखो तो 1 के साथ बना 3, इस माइनस 1 के साथ बना प्लस 6, 1 के साथ बना माइनस का 4 मतलब 5। देखना जरा रिजल्ट देखो, if A is a n by n matrix such that determinant A not equal to 0, then determinant adjoint A is equal to determinant A raised to the power n minus 1। इस रिजल्ट को अच्छे से याद करो। determinant adjoint A is equal to determinant A raised to the power n minus 1 का स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट, डिटर्मिनेंट Ka is equal to K raised to the power n डिटर्मिनेंट A, जहाँ K कोई नंबर है। इन तीन रिजल्ट को अच्छे से याद करो, कई क्वेश्चंस में यूज होते हैं कि अगर A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A रेज़ टू द पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट K होता है K रेज़ टू द पावर n डिटर्मिनेंट A। हमारे पास था B इज इक्वल टू एडजॉइंट A, पूछा था डिटर्मिनेंट एडजॉइंट B, तो जरा यहां से लिख सकते हैं एडजॉइंट B इज इक्वल टू एडजॉइंट A। therefore determinant adjoint B is equal to determinant adjoint A। कितना बनता था, डिटर्मिनेंट A रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। हमारे पास A 3/3 मैट्रिक्स था, तो n की जगह 3 हो गया, तो यह बन गया डिटर्मिनेंट A रेज़ टू द पावर 4 मतलब 5 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 625। फिर C है 5A के इक्वल, तो डिटर्मिनेंट C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5A। देखना ध्यान से, डिटर्मिनेंट K इज इक्वल टू होता था K रेज़ टू द पावर n डिटर्मिनेंट A, तो यहाँ 5 रेज़ टू द पावर n की जगह क्या लिखोगे 3। डिटर्मिनेंट A 5 था, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 4, ये भी 625। इसकी जगह 625 रखो, इसकी जगह 625, तो दोनों का रेशो कितना हो गया 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखना, हमें कहा कि लेट A इज इक्वल टू 1 0 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 2 1 एंड एडजॉइंट A इज इक्वल टू दिस। तो प्रूव करके, तो A और B की वैल्यू पूछी गई है। देखो जरा, A लिखा है हमारे पास 1 0 2 माइनस 1 1 माइनस 2 0 2 1। जब हम एडजॉइंट A लिखते हैं तो यहाँ 1 1 C11 मतलब A11 का कोफैक्टर, यहां लिखा था इसका कोफैक्टर
C21 या C31 इसका कोफैक्टर फिर लिखोगे 12 का कोफैक्टर या 22 का कोफैक्टर या 32 का कोफैक्टर, फिर 13 का कोफैक्टर, 23 का कोफैक्टर, 33 का कोफैक्टर। वास्तव में हमें एडजॉइंट ए में ये जो लिखा हुआ ए, ये A21 का कोफैक्टर है। ये A21 इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे? ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 -4 मतलब -4। फिर ये A21 था, ये ऑड है तो इसका साइन चेंज कर देंगे 4, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास बन गई 4। वास्तव में बी क्या है? तो A33 का कोफैक्टर है, ये A33 है। इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? ये कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, 1 - 0 मतलब C33 कितना हो गया 1। ये वैल्यू b की है तो a, b = क्या लिखोगे? 4, 1। पूरा सॉल्व करके एडजॉइंट नहीं निकालना है, जानो कि यहाँ क्या लिखा हुआ होता है। देखो कोफैक्टर का एडजॉइंट लेते, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते थे तो हमारे पास एडजॉइंट बनता था। अगला क्वेश्चन पूछा कि if the matrix A can be expressed as A is equal to B plus C, where B is a symmetric and C is skew symmetric, then B is equal to। देखो ऐसा रिजल्ट है कि every square matrix capital A can be expressed as, देखना ए को हम ऐसा लिख सकते हैं B plus C, जहां B उसका सिमेट्रिक पोर्शन होता है जिसकी वैल्यू A plus A का ट्रांसपोज होती है, C उसका स्क्यू सिमेट्रिक पोर्शन होता है जिसकी वैल्यू 1/2 A minus A का ट्रांसपोज होती है। हमें B की वैल्यू पूछी है तो B = क्या लिखोगे? 1/2 A कितना था? 1 2 4 6 8 2 2 - 2 7 प्लस इसका ट्रांसपोज तो 1 6 2 2 8 - 2 4 2 7 लिख सकते हैं ऐसा। जरा देखो तो 1/2 1 + 1 2 2 + 6 8 6 8 16 0 6 0 14 2 से डिवाइड करो 1 4 3 4 8 0 3 0 7, तो बी की जगह क्या लिखाएगा? 1 4 3 4 8 0 3 0 7 लिख पाओगे इतना? अगला क्वेश्चन पूछा कि if the adjoint of a 3x3 matrix P is, ये हमें P का एडजॉइंट दिया गया है तो पूछिए कि डिटर्मिनेंट P की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। फिर से सुनना, एडजॉइंट P हमें क्या दिया गया है? देखो तो एडजॉइंट P = दिया गया है हमें 1 4 4 2 1 7 1 1 3। चलो जरा हम डिटर्मिनेंट एडजॉइंट P निकालें, देखो तो कितना आता है? 3 - 7 मतलब -4 -4 के साथ देखना 6 - 7 मतलब -1 +4 के साथ देखना 2 - 1 बना दे ऐसा। देखो तो जरा ये -4 +4 कैंसल, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट P की वैल्यू हुई हमारे पास 4। देखो P 3/3 का मैट्रिक्स था
अगर ए n बाय n का मैट्रिक्स ऐसा था जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं था, तो एडजेंट ए का डिटर्मिनेंट होता था डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर n माइनस 1। हमारे पास p 3/3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यह डिटर्मिनेंट p की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 लिखी हुई है। लिख दे ऐसा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट p स्क्वायर 4 है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट p की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है, तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सुनो। Let P is equal to Aij 3 cross 3b such that determinant P is equal to 2. If Q is equal to Bij 3 cross 3 where Bij is equal to 2 raised to the power I plus Aij, then determinant Q is equal to क्या? चलो Q हमारे पास क्या बनेगा? तो B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। जरा B11 लिखें इस फार्मूले से, तो बनेगा 2 की पावर 2 A11 मतलब 4A11। B12 लिखें मतलब I की जगह 1, J की जगह 2, तो 2 की पावर 3 मतलब 812। B13 लिखें तो 2 की पावर 4 मतलब 16A13। चलो B21 लिखें, देखो ये सिमेट्रिकल है, तो यहां लिख सकते हैं B21 को 8A21। B22 मतलब 2 रेज टू द पावर 4 16A22। B23 तो I की जगह 2 लिखना है, J की जगह 3, 2 की पावर 5 मतलब 32A23। यहां बनेगा B31 मतलब 16A31। यहां बनेगा 32 मतलब 32A32। यहां बनेगा 33 2 की पावर 6 मतलब 128A33। बना दें। जरा गौर से देखो, तो पहले वाले कॉलम में से हम 4 बाहर कर सकते हैं, दूसरे वाले कॉलम में से 8 बाहर कर सकते हैं, तीसरे वाले कॉलम में से अगर हम डिटर्मिनेंट में बदलें, हाँ डिटर्मिनेंट क्यों पूछा, तो डिटर्मिनेंट 4A11 8A12 16A13 8A21 16A22 32A23 16A31 32A32 128A33। पहले वाले कॉलम में से 4 बाहर कर लो, तो यह बन गया A11 2A21 4A31। दूसरे वाले कॉलम में से 8 बाहर कर लो और तीसरे वाले कॉलम में से 16 बाहर कर लो। जरा यहां से 8 बाहर करो तो A12 2A22 4A32। यहां से 16 बाहर करो तो A13 2A23 16 8 जा 8A33। लिख दें। जरा देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखी है। देखना यहां से 2 2 2 बाहर हो जाएगा, यहां से 4 4, तो यहां हमने गड़बड़ लिख दिया। देखो B33 लिखेंगे तो 2 की पावर 6 मतलब 64, तो यहां पे बनेगा 4।
फिर देखो यहां से 2 बाहर, यहां से 4, तो 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 4, ये जो बचा ये हमारे पास डिटर्मिनेंट पी है। पर डिटर्मिनेंट पी तो हमें 2 दिया था, जरा ये देखो तो 4 मतलब 2 रेज टू द पावर 2, 8 मतलब 2 रेज टू द पावर 3, 16 मतलब 2 रेज टू द पावर 4, ये 8 बन गया 2 रेज टू द पावर 3, डिटर्मिनेंट p 2 रेज टू द पावर 1, तो 5 9 4 2 रेज टू द पावर 13, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे 2 रेज टू द पावर 13। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी करना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज भी करना है। अगला क्वेश्चन देखो, let a is equal to 1 0 0 2 1 0 3 2 1, if u1 u2 u3 are column matrices satisfying, a u1 is equal to 1 0 0, a u2 is equal to 2 3 0, a u3 is equal to 2 3 1. If U is a 3 cross 3 matrix whose columns are U1, U2, U3, then U बताइए क्या है, डिटर्मिनेंट U क्या है, फिर U इनवर्स के एलिमेंट्स का सम क्या है। मतलब बड़ा क्वेश्चन है। देखो U1, U2, U3 कैलकुलेट करना इन इक्वेशंस को यूज करके। थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं कि U1 XYZ था। चलो तो हमें दिया है कि AU1 इज इक्वल टू 1 0 0 है। इसका मतलब A की जगह A की वैल्यू लिख दो 3 2 1, U1 मतलब XYZ लिख दिया 1 0 0। यहां से लिख सकते हैं, देखो x की वैल्यू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, लिख दें 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। जरा देखो x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -2 है, x की जगह 1 रखो, y की जगह -2, तो z की वैल्यू हमारे पास बन गई 1, मतलब u1 हमारे पास तैयार हो गया 1 -2 1 बना दें। चलो अब u2 समझ लेते हैं कि xy z है, या इसको x1 y1 z1 समझ लो, u2 को x2 y2 z2 समझ लो। चलो u2 इज इक्वल टू हमने समझ लिया x2 y2 z2 है। फिर से देखना au2 कितना दिया था 2 3 0, इसका मतलब a की जगह a की वैल्यू लिखें, लिख सकता है। देखो यहाँ इक्वेशन चेंज नहीं होगी, चेंज कहां होगी सिर्फ RHS। यहाँ कितना बन गया हमारे पास 2 3 0। अब हम तीसरे में इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहां से वैल्यू आ गई x2 इज इक्वल टू 2 है, 2x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 है, 3x2 प्लस 2y2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0 है। अब तीसरे में हम ये सब नहीं लिखेंगे, x2 की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो देखो तो y2 मतलब -1 बन गया, यहाँ 2 रखो, यहाँ -1 रखो, तो z2 की वैल्यू हमारे पास -4 बन गई। मतलब अगर हम u2 कैलकुलेट करें तो 2 -1 -4 बनेगा, ये लो 2 -1 -4। अगली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहां था 2 3 1, मतलब x3 क्या बनेगा 2, 2x3 प्लस y3 मतलब 3, और 3x3 प्लस 2y3 प्लस z3 इज इक्वल टू कितना 1। तो यहां से x3 की वैल्यू आ गई 2, यहां रखेंगे तो y3 की वैल्यू आ गई -1, यहां रखेंगे तो z3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो तो कैलकुलेट करके -3। बोलो सही।
तो देखना U3 कितना बन गया। U3 इज इक्वल टू हमारे पास तैयार हो चुका है 2 -1 -3। अब हमें कहा था कि इफ U is a 3x3 matrix whose columns are U1 U2 U3 then U is equal to क्या, तो ये U बन गया। लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर इतना भी टफ नहीं, पहले का आंसर आ गया। चलो डिटर्मिनेंट U कैलकुलेट कर ले। 1 के साथ 3 -4 -2 के साथ ये गया 6 + 1 +2 के साथ 8 + 1। देखो सही है बिल्कुल। तो ये हो गया -1 -14 + 18 मतलब 3। तो U का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन पूछा कि द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ U इनवर्स इज। देखना U का इनवर्स निकालें हम तो लिखेंगे एडजॉइंट U अपॉन डिटर्मिनेंट U। देखो डिटर्मिनेंट U तो हमारे पास है, अब एडजॉइंट कैलकुलेट करना। 1 का कोफैक्टर देखो 3 -4 मतलब -1। 2 का कोफैक्टर तो 6 + 1 7। यहां वाले का साइन चेंज होगा, यहां रो चलाओ तो यहां कॉलम बना देना। अरे कोफैक्टर का ट्रांसपोज याद रखो। इस 2 का कोफैक्टर तो 8 + 1 मतलब 9। अब इस -2 का कोफैक्टर तो -6 + 8 मतलब 2 तो -2। -1 का कोफैक्टर तो -3 - 2 मतलब -5। इस -1 का कोफैक्टर तो -4 -2 -6 तो +6। फिर देखो 1 का कोफैक्टर तो ये गया -2 और +2 मतलब 0। -4 का कोफैक्टर तो ये छोड़ो -1 + 4 मतलब 3 तो -3। फिर इस -3 का कोफैक्टर तो -1 + 4 मतलब 3। जरा इनको ऐड करके देखो तो 9 6 15 18 और ये 18। तो द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ U इनवर्स इज इक्वल टू +-18 मतलब कितना हो गया 0। देखो ऐसे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अपने माइंड की प्रेजेंस रखें, थोड़े से रिजल्ट्स अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो इन सब को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।